हमने अपना फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया था और आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की समरी को देखेंगे। इस समरी से हमें पता चलेगा कि हमने सेकंड चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है और उनकी अहम चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। A body is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to its surroundings। एक जिस्म जो है आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है अगर वो अपने माहौल के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings। अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने माहौल के लिहाज से तो कह सकते हैं कि वो मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कहता है कि हम ये नहीं कह सकते अगर कोई जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। मोशन की 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है जिसमें वो हरकत करता है बॉडी रोटेशन के बगैर। और रोटेटरी मोशन क्या होती है इन विच अ बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि कोई भी जिस्म अपनी एक ही जगह पर रह कर घूमता है उसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे। और वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है जिसमें कोई भी जिस्म जो है वो 2 फिक्स पॉइंट करता है, यानी आगे जाता है पीछे जाता है और इसी तरह चलता रहता है और एक वक्त आता है कि वो अपने ओरिजिन यानी कि मीन पोजीशन पर आके खड़ा हो जाता है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ which are completely described by their magnitude only are known as scalars। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 7, 8, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगी, यानी कि 2 लेफ़्ट की तरफ जाना है, 2 राइट की तरफ जाना है, 2 स्ट्रेट या फिर 2 डाउनवर्ड, यानी कि उनके साथ कोई ना कोई हमें यूनिट या डायरेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास डायरेक्शन होगी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, लेकिन स्केलर में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी। वहाँ हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी 2, 3, 4, 7। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ ए सर्टन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। और लोकेशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ज़ाहिर करती है कि ये किस जगह पर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमने जो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर करना है, अगर उसी डिस्टेंस को हम शॉर्ट कर दें, यानी कि कोई शॉर्ट रास्ता ले लें, शॉर्टकट ले लें, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कम से कम फासला भी हो और कम से कम वक्त भी लगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कोई भी जिस्म जब किसी भी सिमत में हरकत करता है तो कहते हैं कि ये इसकी स्पीड है और वो कितने वक्त में कितना फासला करता है वो उसकी स्पीड है। इफ़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी डजंट चेंज विद टाइम देन इज स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। अगर एक जिस्म एक ही स्पीड से हरकत कर रहा है और वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया है, लेकिन उसकी स्पीड जो है एक ही है, वो चेंज नहीं हो रही, ना वो ज़्यादा हो रही है ना वो कम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड के लिए कि एवरेज स्पीड क्या है, ये किस स्पीड पर एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो आपने सारा का सारा डिस्टेंस लेना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और बाद में आपने टाइम देखना है कि उसने कितने टाइम में ये कवर किया है।
और उसके बाद उसकी रेशो निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये इतनी स्पीड पर एक जगह से दूसरी जगह गया है। इसकी एक तरफ वाली समरी हमने इस वीडियो में देखी है, इसकी दूसरी जो समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।